ताकत है मिलकर रहने में, सत्य हुई यह बात, उजली कर डाली दीपों ने मिलकर काली रात। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रज किशोर आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, गणित का शास्त्र कहता है कि 1 और 1 2 होते हैं और भावनाओं का शास्त्र 1 और 1 11 बताता है। इसका प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि सामूहिक बल में शक्ति होती है और इसमें बल लगाने से शक्तियाँ बढ़ती हैं, बल्कि कई गुना ज़्यादा हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन में यह सत्य कदम कदम पर दिखाई पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में अकेला समझकर वह अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। दोस्तों, मैं जब पढ़ता था तो मेरे गुरुजी यह कहा करते थे कि एकता ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दोस्तों, कभी कभी जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हमारा मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साह नहीं दिखा पाता। दोस्तों, यदि किसी का साथ मिल जाए या यदि कोई साथ दे दे, यदि कोई कंधों पर हाथ रख दे तो हमारा मन उत्साह से भर जाता है और हमारा काम के प्रति उत्साह भी बन जाता है और हमारे काम की गति बढ़ने लगती है। और जो हाथ शिथिल थे, उत्साहहीन थे, उनमें बिजली सी गति आ जाती है। दोस्तों, जो हमारा मन मुरझाया हुआ था वो साथी का साथ देखकर प्रफुल्लित हो जाता है और हमारा रोम रोम मोटिवेशन से भर जाता है। दोस्तों, इसमें किया गया परिश्रम बोझ नहीं लगता बल्कि शौक में बदल जाता है। दोस्तों, जब एक एक करके अनेकों मिलते चले जाते हैं तो कारवां बढ़ता चला जाता है। यह बात सत्य है कि संगठन में शक्ति होती है और यह एक जादू की तरह काम करता है। दोस्तों, समाज में व्यक्ति कोई एक अकेला प्रयास करे तो उसके प्रयास करने से कुछ नहीं होता, और वहीं यदि सारे लोग मिलकर एकजुट होकर एकता बनाकर यदि प्रयास करें तो बहुत कुछ हो सकता है और आपको बदलाव नजर आएगा। व्यक्ति को समाज में रहकर एक दूसरे में संबंध स्थापित करना चाहिए, इससे आपको मजबूती प्रदान होगी। दोस्तों, 1 और 1 मिलकर 11 होना जरूरी है। यदि आप 1 और 1 मिलकर 11 होकर और एकजुट होकर यदि प्रयास करते हो तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता और आप भ्रमित भी नहीं हो सकते। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। यदि हम उनसे सीखने का प्रयास करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है कि एक गांव जामन नगर जिसमें डाकुओं ने बहुत बड़ा आतंक फैला रखा था। दोस्तों, उस गांव के लोग उन डाकुओं से बेहद परेशान थे। जब भी गांव वाले फसल काटते तो डाकू आकर के लूट ले जाते और उनको मारते पीटते भी। गांव वाले इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। इसी तरह कुछ समय बीता। उस गांव में एक बार एक साधु आया। तब उन गांव वालों ने अपनी बात उस साधु से कही। साधु ने उनकी बात सुनी। तब उस साधु ने उन गांव वालों से कहा कि आप लोगों को 10-10 रुपया देना होगा, इससे मैं यज्ञ करूंगा। जब हमारी यज्ञ सफल हो जाएगी तो आपके गांव में डाकू नहीं आएंगे। गांव वालों ने जब उस साधु की बात सुनी तो उन्होंने आपस में सलाह की और इस बात के लिए राजी हो गए। फिर उस साधु को 10-10 रुपये दे दिए। साधु 10-10 रुपये लेकर के वहाँ से फरार हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद साधु फिर आया और फिर बोला कि अब आप लोगों को 20-20 रुपये देना होगा और हमारी यज्ञ चल रही है, उस यज्ञ में 10-10 रुपये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपको 20-20 रुपये और देना पड़ेगा। तब कुछ गांव वालों ने उस साधु पर शंका जताई, पर कुछ गांव वालों ने आपस में सलाह करके फिर उस साधु को 20-20 रुपये दे दिया और कहा ठीक है, आपकी यज्ञ जब सफल हो जाएगी तो हमारा इस संकट से छुटकारा हो जाएगा। साधु वहाँ से 20-20 रुपये पा करके वहाँ से फिर फरार हो गया। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के सब लोगों ने उस साधु पर शंका जताई और आपस में सलाह करके कहा कि डाकू हमारे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है, या हमसे 10-10 रुपये ले जा करके 20-20 रुपये ले जा करके अपना खर्चा चला रहा और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। उन्होंने सलाह की कि यदि यह साधु गाँव में दोबारा आए तो सब लोग इकट्ठा होकर के उस साधु को पकड़ लेना और उसको एक पेड़ में बांध देना, फिर उसी हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद वह साधु फिर गांव वापस आ गया और गांव वालों से बोला कि अब हमें 50-50 रुपये आप लोगों को देना पड़ेगा। गांव वाले उस पर पहले से ही गुस्सा थे। जब यह बात सुनी तो सब गांव वाले लाठी डंडा लेकर के आ गए और उस साधु से बोले कि अब बताओ तुम्हारी यज्ञ कहाँ चल रही है। तब उस साधु ने कहा कि अब हमारी यज्ञ सफल हो गई है। तब गांव वालों ने कहा कि अब तुम्हारी यज्ञ कैसे सफल हो गई है, हमें यह समझाओ और इसका कारण बताओ। तब उस साधु ने कहा कि आप लोगों से जब हम 10-10 रुपये लेकर गए तब आप लोगों ने हम पर भरोसा किया,
फिर हम जब दोबारा वापस आए तो फिर आपसे 20-20 रुपये लेकर गए। पर कुछ लोगों ने उस पर शंका जताई, पर उस पर कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर हम वो 20-20 रुपये लेकर के चले गए। फिर जब फिर आए हैं और 50-50 रुपये मांग रहे हैं, तब आप लोग इकट्ठा होकर के और हमें मारने की सोच रहे हो। फिर साधु ने कहा, जैसे हमें मारने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हो गए हो, इसी तरह जब आपके गांव में डाकू आए तो इसी तरह इकट्ठा हो जाना, फिर आपका डाकू कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर जब उस गांव में डाकू आए तो ठीक गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा उस साधु ने बताया था। गांव वालों ने एकता का परिचय देते हुए गगनभेदी गर्जना की और वह गर्जना सुनकर डाकू वहां से भाग गए। दोस्तों, गांव वालों की एकता देखते हुए वह गांव डाकुओं से आज़ाद हो गया और गांव वाले सुख शांति से रहने लगे। दोस्तों, हम अपने लिए तो ज़िंदगी भर जीते हैं, कभी फुर्सत मिले तो दोस्त दूसरों के लिए भी जिया करिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।